Hello बच्चों, let's read our question first. That says show that the asymptotes of x square minus y square का whole square is equal to 2 into x square plus y square form I square. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is, की कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा इस क्वेश्चन का. एसिम्पटोट क्या होता है हमारा? एसिम्पटोट ऑफ एनी कर्व इज द टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी. देखो हमारी एसिम्पटोट की डेफिनेशन होती है. अब देखो हम अपने की कॉन्सेप्ट की तरफ, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमारी कर्व है. अब हमें इस कर्व को क्या करना है? एसिम्पटोट फाइंड करना है. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाई ऑफ एन एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ जाएगी. अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू एम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे? इसको 0 की इक्वल पुट करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे, और m की हमें नॉन रिपीटेड वैल्यूज फाइंड करनी है. तो यहाँ से m की वैल्यू नॉन रिपीटेड आ जाएंगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. और फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू फाइंड करेंगे. इट मीन सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, जो कि इसमें है ही नहीं. 3 डिग्री की एक भी टर्म नहीं है. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 है और 3 डिग्री की एक भी टर्म नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0. और c की वैल्यू होती है हमारी माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. सिंस हमारा न्यूमरेटर ही 0 है, तो c की वैल्यू 0 आ गई. तो यहाँ से हमारे एसिम्पटोट्स कितने आ गए? एसिम्पटोट्स आ गए हमारे y इज इक्वल टू प्लस माइनस x. ये हमारे एसिम्पटोट्स आ गए. अब देखो इनको, देखो हमारे एसिम्पटोट्स बने y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x. ठीक है, तो अगर मैं देखो इनकी बात करूं, एट y इज इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमारे देखो फर्स्ट हमारी पॉइंट्स क्या बनेंगे? x इज इक्वल टू माइनस 1 पर हमारे पॉइंट्स बनेंगे 1 1, एंड इसके लिए बनेंगे y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू माइनस 1 एंड 1. और एट y इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए अगर मैं बात करूं, तो एसिम्पटोट्स के कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे? फर्स्ट एसिम्पटोट का पॉइंट बनेगा हमारा माइनस 1 और सेकंड एसिम्पटोट का पॉइंट बनेगा x. y की वैल्यू अगर मेरी माइनस 1 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1. ठीक है, अगर मैं इनको देखो ड्रॉ करूं, इसकी मैं फिगर बनाऊं, तो ये x y x डैश और ये है y डैश. अब देखो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 1 1, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज 1 1. इसको मैं यहाँ पर माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1 यहाँ हो गया. ये पॉइंट माइनस 1, ये पॉइंट माइनस 1, और एक ये लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन. ये किसके लिए हो गई? ये हो गई माइनस 1 और 1 के लिए. और ये लाइन किसके लिए हो गई? ये हो गई माइनस 1 और प्लस 1 के लिए. ठीक है, सो ये हमारी चारों की चारों लाइंस बन गई एसिम्पटोट्स इन दोनों के लिए. दिस लाइन, ये चारों की चारों लाइन हमारी क्या बना रही हैं? एक स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं, और जिसकी साइड क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 फॉर 1 1. ठीक है, सो इससे हमें ये पता चला कि ये अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के लिए, अगर मैं x और y की वैल्यूज डिफरेंट ले लूं, तो उसके लिए भी ये हमेशा ही एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे. एंड यही हमें फॉर्म शो करना था कि ये जो हमारी गिवन कर्व है, उसके हमारे एसिम्पटोट्स स्क्वायर फॉर्म करते हैं, जो कि एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं ऑफ साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.